Pagzi, the teacher of Radiant International School. Today I am going to teach you moral values. The topic is contentment. There lived an old man in a city with his son, daughter in law, and grandson. The old man was very weak. His eyesight was also very poor, so he was not able to see properly. His hands and feet trembled badly whenever he did anything. So kids, एक शहर में, एक सिटी में एक ओल्ड मैन रहते थे, एक ज़ईफ इंसान रहते थे. वो अपने बेटे और अपनी बहू के साथ और अपने ग्रैंडसन मतलब अपने पोते के साथ वो अपने घर में रहते थे. और जो ओल्ड मैन थे, जो ज़ईफ इंसान थे, जो वो बूढ़े हो चुके थे और वो बुढ़ापे की वजह से बहुत वीक भी हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे. जैसे आप लोग देखते हो ना, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, सो हमारी बॉडी जो होती है वो वीक होती जाती है एज की वजह से. ऐसे ही वो ओल्ड मैन की भी बॉडी जो थी वो वीक हो चुकी थी, वो वीक हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे. और उन आँख की कमज़ोरी की वजह, उनकी कमज़ोर भी, उनकी आँखें जो थी, उनकी देखने की जो क्षमता थी वो भी बहुत वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी. वो बहुत क्लियरली देख नहीं पाते थे कोई भी चीज़ को प्रॉपरली. ऐसे होता है ना, जो ज़ईफ़ होते हैं, सो उनकी आंखें जो होती है वो कमज़ोर होती है, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, वो बहुत क्लियरली कोई चीज़ को देख नहीं पाते हैं. सो ऐसे ही उनके साथ भी था, वो भी बहुत क्लियरली कोई चीज़ को देख नहीं पाते थे. और उनके जो हाथ थे, हिज हैंड्स एंड फीट ट्रम्बल्ड बैडली. उनके हैंड्स जो थे, उनके हाथ और पैर जो थे वो बहुत ट्रम्बल करते थे, मतलब कांपते थे जब भी वो कुछ काम करने की कोशिश करते थे, तो वीक होने की वजह से. सो ये एक One day, all the family members were sitting at the dining table. The old man had difficulty in eating. एक रोज क्या हुआ, अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ वो डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और खाना खा रहे थे. द ओल्ड मैन हैड डिफ़िकल्टी इन ईटिंग. लेकिन उन्हें खाना खाने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी, वो फेस कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी खाना खाने में. द फूड फेल डाउन फ्रॉम द हैंड्स एंड मेड द टेबल डर्टी. उन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, उनके हैंड एंड फीट जो थे वो ट्रम्बल करते थे, वो कांपते थे जब वो खाना खा जो कुछ काम करते थे. तो सो ऐसे ही एक दिन जब वो अपने फैमिली के साथ खाना खा रहे थे डाइनिंग टेबल पे बैठकर, सो उनके हाथ भी ट्रम्बल करने लगे, कांपने लगे. और कांपने की वजह से जो फूड था वो इजीली वो उनको डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे वो खाना खाने में. और उनके हाथों से खाना जो था वो टेबल पर गिर रहा था और टेबल जो था वो गंदा हो रहा था. सेइंग दिस, हिज सन एंड डॉटर इन लॉ गॉट इरिटेटेड. और ये देखने पर उनका जो ओल्ड मैन का जो बेटा था और उनकी बहू थी, वो ये देखकर इरिटेट हो रहे थे कि कैसे टेबल गंदा हो रहा है, उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था. दे गॉट separate table made for the old man. Wooden utensils were given to him to eat and drink. Oh, और ये जब उसके ओल्ड मैन के जो उनका बेटा और जो बहू थी, उन्होंने जब वो इरिटेट हो रहे थे टेबल गंदा होने की वजह से, सो उन्होंने कुछ दिन ऐसा देखा और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ओल्ड मैन के लिए एक सेपरेट उन्होंने टेबल अरेंज किया और उनको वुडन के यूटेंसिल्स यूज़ करने के लिए दी. वुडन यूटेंसिल्स मतलब लकड़ी के बर्तन उनको खाना दिया. वेर गिवन हिम टू ईट एंड ड्रिंक. उनको खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए हर चीज़, प्लेट, बाउल और ग्लास, उनको सारा सारा वुडन का दिया ताकि उनके हाथों में से वो गिर कर टूट ना जाए. उनको ग्लास का नहीं दिया, उनको वुडन का उन्होंने दिया. When all the family members had finished their food, they gave the old man food to eat, which he ate alone. Oh,
जब सारी फैमिली खाना खा चुकी होती है, उसके बाद में वो अपने फादर को वो खाना देते थे और अलग से टेबल पर। और जब वो सब खाना खा चुके होते थे उसके बाद देते थे, और फिर बेचारे जो वो ओल्ड मैन थे, सो उनको अकेले बैठकर खाना खाना पड़ता था। कितना बुरा होता है ऐसे। हम किसी के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए हमें। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जब ऐसा उनके साथ में उन्होंने बिहेवियर किया, उसके बाद all through his life he had never eaten alone, and hence he was feeling hurt and wept bitterly. सो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने कभी लाइफ में अपने अकेले बैठकर कभी खाना नहीं खाया था। और जब उनको ऐसा उनके साथ में उनके बेटे और बहू ने बिहेव किया कि उनको अकेले खाना खाने पड़ रहा था, सो वो बहुत बुरा फील कर रहे थे। ही फीलिंग हर्ट एंड वेप बिटरली। वो इतना हर्ट हुए कि उनकी आंखों से जो थे वो आंसू निकलने लगे, उनको रोना आ गया। ऐसे बहुत बार होता है किड्स, जब हमें अकेला खाना, हम जब अपनी सारी फैमिली के साथ खाना खाते हैं और कभी ऐसा होता है कि हमें अकेला खाना खाना पड़ता है, तो हमें कितना बुरा फील होता है। ऐसे ही उन ओल्ड मैन को भी हुआ, उनको भी बहुत बुरा लगा और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। ही रिमेंबर्ड दोज डेज, good days, when he sat with all the family members and enjoyed the food. वो अपनी पुरानी यादों को, अच्छी यादों को याद करने लगे कि पहले कितना अच्छा होता था कि मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ एक साथ बैठकर खाना खाता था। वो दिन कितने अच्छे थे, हम कितना मज़ा करते थे सब सारे मिलकर। वो उन प्यारे दिनों को याद करने लगे और रोने भी लगे। बट नाउ ही वॉज वेरी ओल्ड. His son and daughter-in-law had scolded him for dropping the food and water on the table. The old man was forced to tolerate all the insult made by his son, his own family members. His grandson observed everything minutely. So kids, लेकिन क्या हुआ, तो ओल्ड मैन जो थे वो बहुत बुरा फील करने लगे और वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। और उनकी जो बहू और बेटा थे वो उन्हें हर बात पर डांटते थे, उनको स्कॉल्डेड करते थे, उनको डांटते थे हर छोटी छोटी बात पर। और उनको फूड जो था वो टेबल पर कभी उनके हाथ से कांपने की वजह से जो फूड जो टेबल पर गिर जाता था वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और उसकी वजह से उनको डांट खाना पड़ती थी। और उनको उन्होंने ज़बरदस्ती की, उनके डॉटर इन लॉ ने और उनके सन ने, कि कि आप अकेले बैठ के खाना खाओ। सो वो ये टॉलरेट उनको करना पड़ा और वो बहुत इंसल्टिंग फील करने लगे। और अपने खुद के फैमिली मेम्बर से, अपने बच्चों से इंसल्ट अगर किसी को फील करना पड़ता है तो वो बहुत बुरा लगता है किड्स। अगर हमें भी अपने मम्मी पापा डांटते अगर तो हमें कितना बुरा लगता है। सो ऐसे ही उन अंकल को अपने खुद के बच्चों से डांट सुनने पर उन्हें बहुत बुरा फील हुआ। और ये जो सारा जो वाक़या हो रहा था अपने घर में, सो उनका जो ग्रैंडसन था, हिज ग्रैंडसन ऑब्जर्व एवरीथिंग। उनका जो ग्रैंडसन था, उनका पोता था, सो वो सारी ये चीज़ें थी वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। वो देख रहा था कि ये घर में चल क्या रहा है। One day his grandson was sitting with nail, a piece of wood and a hammer. एक दिन क्या हुआ, उनका ग्रैंडसन जो था वो बैठा था और बहुत सारा वो उस लकड़ी के टुकड़े उसके पास थे, और कीले थी और हार्मर था, मतलब हथौड़ी थी बस, और आरी थी, वो सब लेकर बैठा था और कुछ बना रहा था। When his father saw him sitting there, he asked him. जब उन्होंने देखा, उसके फादर ने उसे देखा और उन्होंने उससे पूछा, What are you doing here, my son? कि मेरे प्यारे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? The son did not reply. उसने अपने फादर को आंसर नहीं किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया उनके बेटे ने। His father asked again. उसके फादर ने अगेन उनसे कहा, Would you tell me? At the same moment his mother also came there. Then his son replied too. और उन्होंने अगेन उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे बताओगे तुम? लेकिन उसने फिर भी रिप्लाई नहीं किया। और उसी वक्त उसकी मम्मी भी, जो ओल्ड मैन की जो डॉटर इन लॉ थी, वो भी आ गई। देन द सन रिप्लाई टू देम. फिर उसने आंसर किया अपने पेरेंट्स को, आई एम मेकिंग द पॉट्स ऑफ वुड फॉर द बोथ ऑफ यू टू ईट एंड ड्रिंक. ओ, उस लड़के ने
अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं आप लोग दोनों के लिए कुछ लकड़ी के मतलब वुड के लकड़ी के पॉट्स एंड यूटेंसिल्स बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी उसमें खाना खा सके और पानी पी सके. हियरिंग दिस द फादर एंड मदर फेल्ट वेरी सॉरी. ये बात सुनकर कि अब उनका खुद का बच्चा जो है उनके लिए वुडन की प्लेट्स और ग्लासेस बना रहा है, यूटेंसिल्स बना रहा है उनके खाने के लिए, उन्हें रियलाइज हो गया. ये फील्ड वेरी सॉरी. उन्हें रियलाइज हो गया कि उन्होंने गलती की है. उन्हें बहुत सॉरी फील हुआ, वेरी सॉरी उन्होंने फील किया. सो देयर मिसबिहेवियर, उनके मिसबिहेवियर के लिए, जो भी उन्होंने उनके फादर के साथ में जो मिसबिहेव किया था उसके लिए उन्हें बहुत बुरा फील हुआ with old man and could not speak even a word. और उन्होंने बहुत सॉरी फील किया और उन्हें इतना बुरा लगा कि हमने जो किया है हमारे फादर के साथ वही चीज़ हमारा बच्चा हमारे साथ करने का कोशिश कर रहा है. सो इस बात ये जब उनके बेटे ने उनसे कहा सो वो इतना बैड फील किया उन्होंने और उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला और बस वो रोने लगे. उनके आंखों से आंसू बहकर उनके गालों पर टीयर्स रोल डाउन देयर चीक्स. और उनके गालों पर उनके आंसू बहने लगे. उनको इतना बुरा फील हुआ, वो एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कह पा रहे थे कि उन्हें इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ. वो उनको रियलाइज़ हो गई थी उनकी गलती कि उन्होंने जो भी मिसबिहेव उनके फादर के साथ किया है, एल्डर के साथ किया है, सो वही बिहेव अब उनका बच्चा उनके साथ करने जा रहा है. देयर आफ्टर दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग देयर ओल्ड फादर एंड टुक गुड केयर ऑफ हिम. और उनको जब उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज़ कर दिया उसके बाद में उन्होंने अपने फादर की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. उनको इज्जत उनसे करना स्टार्ट कर दिया. उनके से इज्जत से पेश आने लगे वो और उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगे और उनके साथ में टाइम भी स्पेंड करने लगे. सो किड्स, ये इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा भी हम करते हैं वैसा ही हमें फ्यूचर में उसका परिणाम मिलता है. हमें वैसा ही भुगतना पड़ता है. जैसी करनी हम करेंगे वैसा ही हमको उसका फल मिलेगा. तो जैसा कि इस स्टोरी में हुआ कि जैसा एक उनका जो ओल्ड मैन था उनका सन और उनकी डॉटर इन लॉ जैसा उनको ट्रीट करते थे वैसा ही उनका बेटा उनको ट्रीट करने लगा. सो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए. जैसा भी हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं, उनको अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, सो हमें भी वैसे ही बेइज्जती हमें फेस करना पड़ती है. तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें जैसा हम करते हैं हमें वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है. तो हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए ताकि हमें भी रिप्लाई में हमें अच्छा ही मिले. हमें भी दूसरों का रिस्पेक्ट करनी है कि रिप्लाई में हमें भी कोई हमारी रिस्पेक्ट करे. ओके. और ओल्ड एज जो होते हैं, जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, हमें उनकी तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, एल्डर्स की. ओके. आई एम श्योर आप समझ गए होंगे. सो किड्स, हमें इस स्टोरी से ये सबक मिलता है, ये सीख मिलती है, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, कि हमें हर एक इंसान की इज्जत करनी चाहिए बिकॉज इट गिव्स हैप्पीनेस टू देम. अ पर्सन हु डज नॉट रिस्पेक्ट देयर अदर इज अ बुलिंग. सो किड्स, हमें हर एक की इज्जत करनी चाहिए. अगर हम जिसकी भी हम इज्जत करते हैं सो उससे हमें भी खुशी मिलती है और जो सामने जो इंसान है उसे भी खुशी मिलती है. और अगर हम किसी की इज्जत अगर हम नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है, बहुत बुरी बिहेवियर होता है ये. हमें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो हमसे छोटा हो, हमसे बड़ा हो या हमारी ही एज का हमारा कोई फ्रेंड हो. हमें हर एक को रिस्पेक्टफुली हमें उससे पेश आना है. वी शुड नॉट ओनली रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स बट ऑल्सो आवर सराउंडिंग्स. हमें सिर्फ अपने टीचर्स और बड़ों की ही इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, हमारे पेरेंट्स की ही इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें हमारे अतराफ़ में जितने भी लोग हमसे मिलते हैं तो हमें हर एक की इज़्ज़त करनी चाहिए. चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, फ्रेंड के मम्मी पापा हो, अंकल आंटी हो, हमारे ब्रदर सिस्टर्स हो, एल्डर हो या यंगर हो, छोटे हो आपसे या बड़े हो, हमें उनसे ऑलवेज रिस्पेक्टफुली पेश आना चाहिए. हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक की. हमारे सराउंडिंग्स में जो भी होते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई शॉपकीपर्स के पास जाते हो कुछ चीज़ें बाय करने के लिए, तो हमें शॉपकीपर्स हो या वेजिटेबल सेलर हो, एनीथिंग कोई भी हो, तो हमें उनसे ऑलवेज हर एक से हमें रिस्पेक्टफुली हमें बात करनी चाहिए. किसी को भी हमें डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन. हमें ऑलवेज हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी शुड ऑल्सो लव एंड रिस्पेक्ट एनिमल्स. हमें अपने जो हमारे साथ जो एनिमल्स है इस दुनिया में धरती पर, तो हमें उन एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जो भी अगर हम रोड साइड पर डॉग देखते हैं, कैट देखते हैं या कोई भी एनिमल होता है, सो हमें उसे भी कभी हर्ट नहीं करना चाहिए. हमें उस पर भी रिस्पेक्टफुली हमें उसको ट्रीट करना चाहिए. ऐसा होता है ना कभी कि हमें कोई एनिमल को हम बुरी तरह से ट्रीट कर देते हैं, कि उनको भगाने की कोशिश करते हैं या उनको हम बीट करते हैं, उनको मारते हैं. सो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. हमें ह्यूमंस की ही नहीं, हमें एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और इस बिहेवियर को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना, कि आप अगर किसी को रिस्पेक्ट दोगे, सो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा. रिस्पेक्ट का जो फॉर्मूला होता है ना किड्स, वो होता है गिव एंड टेक. अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. सो हमें वैसा ही करना चाहिए. हमें हर एक को, अगर रिस्पेक्ट चाहते हो कि आपको कोई रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, सो हमें भी सामने वैसा ही बिहेवियर रखना पड़ेगा कि हमें भी दूसरों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगी. ठीक है. सो आज हमने इस स्टोरी से यही सीखा है कि जैसे ही हम करेंगे वैसा ही हम बढ़ेंगे, और हमें ऑलवेज सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आई एम श्योर आप लोग अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करोगे. Thank you so much for watching. Goodbye. Stay home. Be safe.